नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जून 2019 पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ y इज सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस दी हुई हमें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट आंसर हमें बताना है। सॉल्व कर रहे हैं इसे। हमें दिया हुआ है y ऑफ x इक्वल में 1 प्लस 0 टू x x माइनस t y ऑफ t dt। हमें y ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस 0 टू x x माइनस t y ऑफ t dt। यहाँ y ऑफ 0 टू 0 मान 0 बनेगा, 1 आ जाएगा इसका मान। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें। हम लेबनीज रूल की हेल्प से दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा y डैश x इक्वल में 1 का 0 x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 टू x x माइनस t का 1 बन जाएगा, इसका 0, तो ये बनेगा y ऑफ t dt। फिर इस अपर लिमिट का करेंगे और t की वैल्यू हम x रखेंगे तो x माइनस x 0 बन जाएगा, तो अपर लिमिट का तो 1 बनेगा बट ये 0 बन जाएगा, तो आगे हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करें। यहां हम कंडीशंस लें तो y डैश 0 का मान जैसे हम 0 रखेंगे तो 0 टू 0 का मान 0 बनेगा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार और इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहाँ x है ही नहीं तो केवल t की वैल्यू हमें x रखनी है, x का 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा y ऑफ x इंप्लाइज करके y डबल डैश x माइनस y ऑफ x इक्वल में 0। और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा हमारा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 1 0 और m के मान आएंगे प्लस माइनस 1, तो यहां से y ऑफ x बनेगा हमारा c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x। दो कांस्टेंट है, दो कंडीशन है हमारे पास में, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे यहीं पे। ये बनेगा c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। यहां हम कंडीशंस रखें x की वैल्यू 0 तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके यहां वैल्यू रखेंगे तो 1 इक्वल में c1 प्लस c2 एंड y डैश 0 इक्वल 0 इंप्लाइज करके यहां वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा c1 माइनस c2, c1 का मान c2 आएगा और c1 और c2 का मान यहां रखेंगे बराबर, तो इसका मान 1/2 आ जाएगा। तो c1 c2 दोनों के मान 1/2 आ गए। दैट मीन्स हमारे पास जो y ऑफ x बना वो बना हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2, और इसे हम cos हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हैं। cos हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हैं। cos हाइपरबोलिक x, cos x, cos इनवर्स x कंटीन्यूअस भी होंगे, बाउंडेड भी होंगे, बट cos हाइपरबोलिक x है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये बाउंडेड नहीं होते, अपर बाउंड नहीं होगा इसमें। तो यहां हमारे पास में ऑप्शंस है y इज बाउंडेड। ये जो y है ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड ही नहीं है, और ना ही ये पीरियोडिक फंक्शन है, ना तो ये बाउंडेड है ना ही पीरियोडिक फंक्शन है, बट नॉट पीरियोडिक। बट यहाँ बाउंडेड आ गया, दैट मीन्स ये हमारा रॉन्ग होगा। y इज पीरियोडिक इन r, तो y r के अंदर पीरियोडिक भी नहीं होगा। ये कंप्लीट r की बात कर रहा है, तो r के अंदर ना तो ये बाउंडेड है ना ही पीरियोडिक होगा, तो दोनों ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन थर्ड की कह रहा है कि इंटीग्रेशन r
इसकी जो लिमिट है वो r ले और r को हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेस देन इंफिनिटी, तो हम निकालते हैं इसे c के लिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y ऑफ x है हमारे पास में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 dx इक्वल में, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का e की पावर x होगा e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होगा, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/2 हमारा बाहर। हम लिमिट लगाएंगे इसकी, तो ये बनेगा 1/2 e की पावर इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, वैल्यू आ गई, माइनस इंफिनिटी लगाएंगे तो माइनस e की पावर इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस बनेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस रखेंगे तो ये माइनस का e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा, यहां रखेंगे तो ये बनेगा प्लस e की पावर इंफिनिटी। तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गई 1/2, ये माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी का मान हम जानते हैं 0 होता है, दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास में 0 e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी होता है, और यहाँ कंडीशंस दी हुई कि इसका मान लेस देन इंफिनिटी, जो कि राइट नहीं होगा क्योंकि इसका मान खुद इंफिनिटी आ रहा है, और इंफिनिटी में हम कंपेयर नहीं कर सकते कि इंफिनिटी कौन सा छोटा कौन सा बड़ा या इक्वल, दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इसका मान इंफिनिटी आ रहा है, ये कह रहा है कि इंफिनिटी से छोटा है। ऑप्शंस नेक्स्ट डी की बात करें तो डी ऑप्शन के लिए ऑप्शंस डी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ y ऑफ x नीचे दिया हुआ है, दैट मीन्स y ऑफ x की ये वैल्यू ये बनेगी 2 अपॉन में e की पावर x e की पावर माइनस x dx, इसे हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर x ऊपर जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 dx। यहां e की पावर x को यदि हम t माने तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर x को यदि हम t माने तो e की पावर x dx बन जाएगा dt। यहां हम लिमिट लगाएं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी तो e की पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा 0, और x की वैल्यू हम इंफिनिटी रखें तो e की पावर इंफिनिटी बनेगा इंफिनिटी। तो हमारे पास लिमिट आ गई 0 टू इंफिनिटी, e की पावर x dx का मान बन गया dt, तो ट्वाइस dt अपॉन में e की पावर 2x है तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स बनेगा तो 2 tan इनवर्स t 0 टू इंफिनिटी 2 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स इंफिनिटी का मान π/2 होगा तो 2 इंटू π/2, इसका मान 0 और इसका मान आ गया पाई, जो कि हमेशा इंफिनिटी से छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो पार्ट बी क्वेश्चन 47 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 101। कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है 5 of x minus e by 2 इंटीग्रेशन -1 to 1
x e की पावर t phi of t dt इक्वल में f of x, देन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम पहले इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें इंटीग्रल इक्वेशंस दी हुई है। फाई ऑफ x इक्वल में f ऑफ x प्लस e बाई टू माइनस 1 to 1। इसे हम x को बाहर लिख सकते हैं माइनस 1 to 1 e की पावर t फाई ऑफ t dt। ये पूरा t का फंक्शन है, इसे एक कांस्टेंट c मान सकते हैं। तो हमारे पास जो फाई ऑफ x है वो बनेगा f ऑफ x प्लस e c x by 2 where c equals to minus 1 to 1 e की पावर t phi of t dt। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस c की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो c है हमारे पास में माइनस 1 to 1 e की पावर t phi of t की वैल्यू हम यहां से रखेंगे, x की वैल्यू t रख देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी f of t e c t by 2 dt इक्वल में माइनस 1 to 1 e की पावर t f of t dt प्लस e c by 2 माइनस 1 to 1 t e की पावर t dt। इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, f of t है, इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 1 to 1 e की पावर t f of t dt प्लस e c by 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन t e की पावर t माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 बनेगा, e की पावर t बनेगा, e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t आएगा। लिमिट होगी हमारी माइनस 1 to 1। ये वैल्यू हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनी माइनस 1 to 1 e की पावर t f of t dt प्लस e c by 2। यहाँ t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा e, यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का e, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो e की पावर माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा हमारा प्लस e इनवर्स। यहां रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, माइनस रखेंगे तो ये माइनस आएगा, प्लस होगा, यहां रखेंगे तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस में आएंगे, ये अल्टरनेटिव साइन में आएंगे, तो e से e कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2e इनवर्स उसको हम 2 अपॉन में e लिख सकते हैं, नीचे वाला e इसको कैंसिल करेगा, ऊपर वाला 2 इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ केवल c बच जाएगा। यहाँ c है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी c बन रहा है, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस 1 से 1 e की पावर t f ऑफ t dt बराबर 0। तो हमारे पास ये जो f की जो कंडीशंस बता रहा है ऑप्शंस के अंदर, इस f की जो हमारे पास में वैल्यू है वो ये वैल्यू आनी चाहिए कि इसका हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हमारे पास में ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस ए कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन f माइनस 1 to 1 से 0 to इंफिनिटी फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। f की जो कंडीशन यहां दी हुई है ए में
एफ की हमें कंडीशन दी हुई है -1 to 1 से 0 to इंफिनिटी, ये हमारा फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या आ गई हमारे पास में, ये इसका कोडोमेन हो गया। और हम जानते हैं कि जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन में कंटेन करती है। और रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स से। अब यहाँ ये 0 to इंफिनिटी है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आई, 0 to इंफिनिटी में एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा है, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 से बड़ा होगा। इसकी रेंज इसमें आएगी, तो रेंज 0 से बड़ी होगी, हमारी पॉजिटिव है। अब ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम एक रूल जानते हैं कि यदि f a to b में कंटिन्यूअस है तो a to b f of x dx, यदि f a इसके अंदर यदि कंटिन्यूअस है और f ग्रेटर देन 0 है तो इसके अंदर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहां ऑप्शंस में हम आते हैं। ऑप्शंस के अंदर f यहां 0 to इंफिनिटी है, इसका मतलब f ऑफ t हमारा ग्रेटर देन 0 e की पावर t -1 और 1 के अंदर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। -1 और 1 में हमेशा इसका मान ग्रेटर देन 0 होगा, इंप्लाइज करके f ऑफ t e की पावर t ग्रेटर देन 0 है -1 और 1 में, तो इसका मान -1 और 1 के अंदर 0 से बड़ा होना चाहिए। -1 से 1 f ऑफ t e की पावर t dt का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। यदि फंक्शन 0 से बड़ा है तो किसी इंटरवल के अंदर और वो कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में, तो उसकी लिमिट के अंदर भी वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ देखा f ऑफ t 0 से बड़ा है, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है वो 0 to इंफिनिटी है। e की पावर t -1 to 1 में 0 से बड़ी होगी। इन पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीपल करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो इस वैल्यू के अंदर भी इसका मान पॉजिटिव होना चाहिए यदि ये कंटिन्यूअस है। बट इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी जो रेंज हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, 0 to इंफिनिटी दी हुई है। ऐसे ही हम ऑप्शन बी की बात करें। ऑप्शन बी कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसके अंदर। अब इसके अंदर जो हमारे पास में कंडीशन है सेम यही प्रोसेस होगी। यहां हमें -इंफिनिटी टू 0 दी हुई है। दैट मीन्स ये जो अब इस बार जो f है हमारा, ये f हमारा लेस देन आ गया, क्योंकि -इंफिनिटी और 0 के बीच में है तो नेगेटिव वैल्यू कंटेन करेगा। नेगेटिव वैल्यू के अंदर इसका मान लेस देन 0 है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, तो इसका मान भी लेस देन 0 आना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन में यदि 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा है तो 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ f ऑफ t का मान हमारा लेस देन 0 है और e की पावर t तो हमेशा 0 से बड़ी होगी। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स इसका मान हमारा लेस देन होगा। तो ये जो मान है ये हमारा लेस देन 0 आना चाहिए, तभी फंक्शंस कंटेन करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। बट यहाँ इक्वल में क्या है, 0। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ इक्वल 0 है और यदि ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट होगा जब इसका मान लेस देन 0 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के ऊपर चलते हैं।
ऑप्शन सी एंड डी के अंदर। ऑप्शन सी है, सी कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की ये जो वैल्यू है एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये मान हम यहां रखेंगे, देखेंगे इसका मान यदि 0 आ जाता है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो -1 to 1 e की पावर t एफ ऑफ t ये बनेगा e की पावर -t 1 - 3t स्क्वायर dt। e की पावर से की पावर कैंसिल हो जाएगा, -1 to 1 1 - 3t स्क्वायर dt। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा t - t क्यूब -1 से 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। यहां रखेंगे -1 तो ये -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन लोअर लिमिट है तो एक माइनस और आएगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। दैट मींस ये जो f ऑफ x का मान है ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार हम ऑप्शन डी के लिए भी टेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर वैल्यू रखें हम तो -1 to 1 e की पावर t, यहां t रखें e की पावर -t प्लस t क्यूब प्लस t की पावर 5 dt। e की पावर से e की पावर कैंसिल हो जाएगी, t प्लस t क्यूब t की पावर 5 dt। और हम जानते हैं कि यदि -a to a f ऑफ x dx इसकी वैल्यू 0 इफ f ऑफ -x इक्वल में -f ऑफ x, f is odd function, twice 0 to a f of x if f minus x इक्वल में f of x और f is even फंक्शन। यहां देखें हम ये t ओड है, ये ओड है, ये ओड है, तो ये एक ओड फंक्शन है, तो इसका मान क्या बनेगा हमारा 0। दैट मींस ऑप्शन डी भी हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 101 के राइट आंसर हमारे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है। ओके, थैंक यू।